बेस्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश। अगर आप ये सर्च कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 कॉलेजेस के नाम, जहां आपकी अगर एंट्री हो जाती है तो आपको मिलेगा बेहतरीन प्लेसमेंट, अच्छा पैकेज, अच्छी पढ़ाई, अच्छे प्रैक्टिकल्स, है ना, और अच्छे लोगों की संगत। क्योंकि ऐसे कॉलेजेस में वही लोग पहुंचते हैं जो ऑब्वियसली मेहनत करते हैं। तो आने वाला फ्यूचर आपका ये भी डिसाइड करता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, कैसे लोगों के बीच में आप पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप जाते हैं तो वहाँ की जो स्थिति होती है ना, वहाँ मैक्सिमम लोग डोनेशन देके पहुँचे रहते हैं और डायरेक्ट एडमिशन्स भी हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपके IQ लेवल का या आपकी जो योग्यता है उसको ज़्यादा कोई परख नहीं पाता है। लेकिन ऐसे कॉलेजेस जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, जहाँ से आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस हैं और लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करके अच्छे रैंक लेके आए हैं, तब जाके उनको इन कॉलेजेस में एंट्री मिलती है। ऐसे कॉलेजेस का सपना हर कोई देखता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा उत्तर प्रदेश के 5 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के बारे में। मैं आपको ये बताऊंगा कि उसमें ब्रांचेस कौन से हैं और कितना प्लेसमेंट होता है और कौन कौन सी टॉप हायरिंग कंपनीज यहां पर आती हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। इसका नाम आप सब लोगों ने सुना हो और हो सकता है कि आपका ये सबसे चहेता कॉलेज भी होगा। तो अगर आपके रैंक अच्छे हैं तो आप इस कॉलेज को अपने टॉप प्रायोरिटी के फर्स्ट नंबर में चूज कर सकते हैं। किस किस ब्रांच के लिए चूज कर सकते हैं? यहां पर जो है आपको सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैड, ये तीनों ब्रांचेस डिफरेंट होते हैं। तो जब भी किसी कॉलेज के लिए अप्लाई करें काउंसलिंग में तो मेक श्योर इन तीनों चीजों का ध्यान दें कि कौन सा ब्रांच उसमें है। आपसे अगर ये बोल दिया जाए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो ज्यादातर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिस कॉलेजेस में होते हैं वो प्रोडक्शन ब्रांच होती है। तो यहां पे आपको प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल दोनों ही ब्रांचेस मिल जाएंगे। 5वां ब्रांच है प्लास्टिक एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी। ये ब्रांच आपको किसी किसी कॉलेजेस में देखने को मिलता है, बट प्लास्टिक एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आने वाला फ्यूचर भी काफी अच्छा इसका भी हो सकता है। और जिन जिन कॉलेजेस में ये है, पेंट टेक्नोलॉजी और ये प्लास्टिक एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी, इनके मैंने देखे हैं कि प्लेसमेंट भी हो जाते हैं अच्छे खासे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे प्लास्टिक एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी या पेंट टेक्नोलॉजी ये ब्रांचेस चूज नहीं करते हैं। तो जितनी भी कंपनियां हैं वो ऐसे कॉलेजेस में जरूर जाती हैं जहां पे ये ब्रांचेस अवेलेबल हैं। दोस्तों, प्लेसमेंट की बात कर लें। प्लेसमेंट देखिए 90% प्लेसमेंट है। वैसे तो मैं कहूंगा कि 100% प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट में है क्या 90 का रेशियो इसलिए लिखा हुआ है, हो सकता है आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग नीचे कमेंट करेंगे कि जी 100% प्लेसमेंट होता है या 70% प्लेसमेंट होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये परसेंटेज का एवरेज कैसे निकालते हैं। लेट सपोज आपके ब्रांच में मैकेनिकल प्रोडक्शन 60 बच्चों का इंटेक है, उसमें से 55 बच्चे आपके कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 5 सीटें खाली रह गई, या फिर 60 बच्चे पढ़ रहे हैं। प्लेसमेंट के टाइम पे कितने लोगों ने इनरोल किया ये मैटर करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो इनरोल नहीं करते हैं, वो कहते हैं मुझे तो बीटेक करना है, ठीक है, तो वो इससे बाहर हो जाते हैं प्लेसमेंट से। तो उनको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये नहीं कि उन बच्चों को भी आप काउंट करो कि 60 में से जी 40 का ही हुआ तो कैसे 100% हो गया। नहीं, वो उन बच्चों ने जो है इसमें एंट्री ही नहीं ली, जब प्लेसमेंट हुआ वो आए ही नहीं। और मैं अभी ज़्यादातर कॉलेजेस की बात बताऊं, जब प्लेसमेंट होता है तो मैक्सिमम बच्चे उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते हैं, वो आते ही नहीं है कॉलेज में, तो कैसे प्लेसमेंट होगा आपका। या फिर एक राउंड देते हैं, जब फाइनल राउंड देने की बारी आती है तो गायब हो जाते हैं। तो मेजर पॉइंट क्या है, 100% प्लेसमेंट या 90% प्लेसमेंट कैसे है। कुछ बच्चे तो एग्जामिनेशन में बैठते ही नहीं है, प्लेसमेंट के इंटरव्यू देते ही नहीं है, या रिटन होता है वो देते ही नहीं है। अच्छी अच्छी कंपनीज क्या है आपके कॉलेज में आएंगी तो रिटन एग्जाम भी लेती हैं, वाइवा भी आपका होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन होता है। ऐसे नहीं होता है कि कोई कंपनी आई आपसे पूछी, हाँ जी बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट क्या होता है, आपने बता दिया, और लेकिन नहीं, इतना भी ईजी नहीं होता है। और ऐसे टॉप कॉलेजेस में आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लेसमेंट के लिए कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको प्लेसमेंट देना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो 90% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, मतलब 100 ही मान के चलिए, क्योंकि जो लोग नहीं देते हैं उसको मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है,
यहां से जो मिनिमम पैकेज है वो गया है 1.55 लाख, ये है साल की इनकम, ठीक है। एवरेज मिनिमम पैकेज है 1.55 लाख की, जो करीब 12,000 13,000 के आसपास बैठेगा पर मंथ। एवरेज पैकेज है 1.8 LPA, ये हो गया 15,000 का। और हाईएस्ट पैकेज जो है, जो मैक्सिमम पैकेज गया है, वो गया है 5 लाख पर एनम का। बट बहुत कम बच्चों का ही 4 लाख या 5 लाख जाता है। आप ये जो 1.8 लाख पर एनम है, इसको एवरेज कंसीडर करके चलिए, क्योंकि हर कॉलेज में 2 3 या 1 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अच्छा प्लेसमेंट लगता है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख उनकी सैलरी लगती है। तो अपने को वो कंसीडर नहीं करना है, अपने को एवरेज लेके चलना है। देखो, जिस कॉलेज में डिप्लोमा में मैं कहता हूं अगर आपको 12K मतलब 12,000 स्टार्टिंग में इस समय मिल रहा हो, जा सकते हो, नो डाउट। तो एवरेज आपको 15,000 मिल रहा है, बढ़िया कॉलेज है, आप यहाँ पे बिना सोचे एडमिशन ले सकते हैं। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज की बात करूं तो यहाँ पे जो है बजाज है, हीरो है, टाटा मोटर्स, L&T, लार्सन एंड टर्बो, JSW, सॉफ्टप्रो, हिंडाल्को, महिंद्रा एंड जेपी सीमेंट। जेपी सीमेंट में ज़्यादातर सिविल वाले बच्चे जाते हैं, महिंद्रा में, हीरो में, बजाज में, इनमें जाते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग, जो प्रोडक्शन है उसके लिए टाटा मोटर्स, L&T ये कंपनीज हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सॉफ्टवेयर उनको ले जाती है, ठीक है। तो ये बजाज हो गया, बजाज में जो है बजाज है, बजाज में भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग जाते हैं। तो ये टॉप कंपनीज हो गई। इनके अलावा भी कंपनीज आती हैं, और एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये टॉप कंपनीज ऐसा नहीं है कि हर साल आएंगी। हो सकता है कि ये कंपनीज एक साल आए एक साल ना आए, बट इनमें से रिपीट होती रहती हैं, ऐसा नहीं है सारी गायब हो जाएंगे। मैक्सिमम कंपनीज इन्हीं में से आती है, और भी अगर कंपनीज आती हैं तो छोटी छोटी, बट सबका नाम बता पाना और ईयर बाई ईयर एक डेटा रखना मुश्किल काम है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, जो कि एक माना जाना कॉलेज है, बट इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से लोग परेशान हैं कि कॉलेज का जो कैंपस है वो नीट एंड क्लीन नहीं है, वेल मेंटेन्ड नहीं है, ठीक है। लाइब्रेरी नहीं है, अच्छी नहीं है, लैब्स अच्छे नहीं हैं, वर्कशॉप अच्छा नहीं है, डिफरेंट चीज़ें लोग इसके बारे में कहते हैं। बट ठीक है, अगर ओवरऑल आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो मैं कहता हूं, मैंने बहुत सारे कॉलेजेस देखे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर देखा, हीवेट देखा। हीवेट तो चलो एक ठीक है, हीवेट में चीज़ें हैं, काम चलाऊं सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद मैंने देखा। लगभग सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हो ना, वो वैसी ही हैं, बहुत उसको मेंटेन नहीं किया जाता है। आप एक प्राइवेट कॉलेज से कैसे तुलना कर रहे हो कि हाँ जी वेल मेंटेन्ड जो है कंप्यूटर लैब्स होंगे, वर्कशॉप होगा? नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस जो नए नए बनते हैं ना, उनमें ये सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेते हैं, जाते हैं, बाद में देखते हैं यार ये माहौल है, यार ऐसे ही होता है, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप पढ़ने गए हो, आप पढ़ो, जो वहाँ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसको ग्रैब करो, और 3 साल के बाद प्लेसमेंट लेके वहाँ से निकलो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा जो जिस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़ के निकलता है, प्लेसमेंट मिल जाती है, सर्टिफिकेशन मिलने के बाद वो वहाँ दोबारा जाता है और कॉलेज का हालचाल लेता है, या उस कॉलेज के लिए किसी ने कुछ कर दिया हो, कोई नहीं करता। तो यार मत जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे मत जाओ, फैसिलिटीज़ के पीछे मत जाओ। आपको अपने पढ़ाई से मतलब है, प्लेसमेंट से मतलब है, ठीक है। आपके ब्रांच वहाँ में कॉलेज में होने चाहिए, उसमें फैकल्टीज़ होने चाहिए, काम भर की पढ़ाई भी होती है। बहुत ज़्यादा वो एजम्पशन कर लो आप किसी के कहने पे कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, 2-2 3-3 घंटे एक ही लेक्चर चल ना, पढ़ाई भी सबकी लगभग वैसी ही होती है। काम भर के लेक्चर्स आपको मिलते हैं, और कॉलेज में ना बैठ के आपको नोट्स नहीं बनवाएंगे, नोट्स आपको खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। बहरहाल आते हैं मेन पॉइंट पे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। यहाँ पे आपको जो ब्रांचेज मिल जाएंगे, ब्रांचेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, आपको सबसे पहला ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, जो कि यूपी में अगर आप सिविल से करते हैं, बिहार में सिविल से करते हैं, तो आई थिंक अच्छा स्कोप आपको मिलने वाला है। मैकेनिकल प्रोडक्शन भी है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल है, केमिकल इंजीनियरिंग है। केमिकल इंजीनियरिंग भी सभी कॉलेजेस में नहीं है, लेकिन जिन कॉलेजेस में है वहाँ का परसेंटेज अच्छा होता है। यहाँ का मैं बताऊँ आपको केमिकल इंजीनियरिंग का, तो अब मेरे पास डेटा है, लगभग 99% यहाँ से प्लेसमेंट हो जाता है। और जिस भी कॉलेजेस में केमिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच है वहाँ से प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कॉलेजेस में केमिकल का ब्रांच है भी नहीं, इसकी फैकल्टीज़ भी नहीं मिलती हैं, इसके लैब्स भी बहुत सारे कॉलेजेस में अच्छे नहीं हैं, खर्चा आता है लैब बनाने के लिए, ठीक है।
लेकिन जहां भी है प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, और इस कॉलेज का तो प्लेसमेंट 99% है। मतलब अगर 60 बच्चे हैं, 40 ने एग्जाम दिया है, तो लगभग 40 बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। और एवरेज पैकेज 15,000 18,000 यहां से केमिकल का आपको मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ब्रांच यहां पर है। कई लोग मेरे से कमेंट करके पूछते हैं सर क्या इसमें सीएससी नहीं है, कंप्यूटर साइंस नहीं है? मैं कहता हूं नहीं, तो कहते हैं आपने वीडियो में बताया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएससी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी बोथ आर डिफरेंट ब्रांचेस, सो डोंट कंपेयर कि सीएससी ही आईटी है। वो बात अलग है कि आपको सिलेबस लगभग सिमिलर मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकता है सेम मिले, बट ब्रांचेस अलग हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल केमिस्ट्री, ये दोनों अलग अलग ब्रांच है, इसको भी आप लोग सेम समझते हो। एंड पेंट टेक्नोलॉजी। एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि जहां पे केमिकल ब्रांच जिस कॉलेज में आपको होगा ना, वहां पे ये टेक्सटाइल केमिस्ट्री का आप ब्रांच जरूर देखोगे। रीजन, इनके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैब्स होते हैं, वो दोनों के कोलैबोरेशन में चलते हैं, मतलब दोनों के लिए यूज हो जाते हैं, है ना। तो एक सेटअप लगाओ, दोनों का प्रैक्टिकल का काम इनसे हो जाता है, और जो फैकल्टीज होती हैं पढ़ाने वाली, वो भी लगभग दोनों को काम चल जाता है, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करें तो यहां पर भी 70% का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, ठीक है। मतलब प्लेसमेंट अच्छा होता है यहां से। मिनिमम पैकेज आपको मिलेगा 1.2 लाख पर एनम का, मतलब 12 इंटू 10, मतलब 12 इंटू 10, 10,000 रुपए आपको मिनिमम पैकेज यहां से मिल सकता है पर मंथ का। एवरेज पैकेज की बात करें 1.8 LPA, मतलब वही 15,000 के आसपास आपका एवरेज पैकेज आएगा। हाईएस्ट पैकेज यहां पे 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए मतलब कितना हो गया आपका? 25,000 पर मंथ तक आपको पैकेज मिल सकता है। एक्सेप्शनल किसी ने मिला हो पैकेज तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज यहां पे भी टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, जिंदल स्टील, लार्सन एंड टर्बो, डॉटवर्क, हिंडाल्को एंड केंट, ये सारी कंपनीज यहां पर रिपीट होती रहती हैं और अच्छा पैकेज पे आपको ले जाती हैं। नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं दोस्तों। थर्ड नंबर पर मैंने रखा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। हालांकि इस कॉलेज को मैं पर्सनली जानता हूं। अगर आप लोग इस कॉलेज में मैकेनिकल के लिए जाना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल या फिर प्रोडक्शन के लिए, तो आपके पास ऑप्शन है हीरो में जाने का, होंडा में जाने का, बजाज में जाने का, टीवीएस में जाने का, है ना। तो अच्छा है प्लेसमेंट यहां से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी प्लेसमेंट हुआ है। ओवरऑल प्लेसमेंट बढ़िया है इस कॉलेज का, लगभग 70% लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन अच्छी कंपनीज और ज्यादा प्लेसमेंट जिस ब्रांच का होता है वो है मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड मैकेनिकल ऑटोमोबाइल। मैकेनिकल कैड का भी यहां से प्लेसमेंट हो जाता है, ड्यू द रीजन कि ये दिल्ली एनसीआर में है, तो यहां पर मैक्स कंपनीज हैं जो आपका प्लेसमेंट करके यहां से ले जाएंगी डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन है। मैकेनिकल कैड से मुझे याद आया कि मैंने भी ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स का कोर्स किया हुआ है। तो अगर आप लोग ऑटोकैड सीखना चाहते हैं तो बेसिक लेवल के नॉलेज के लिए मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रहा हूं, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एटलीस्ट ऑटोकैड का बेसिक आप वहां से सीख सकते हैं। ऑटोकैड का लेटेस्ट वर्जन जो 2024 होगा वो मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं बिगिनर्स के लिए, कि आप लोग पढ़ो साथ के साथ ऑटोकैड भी सीख लो। और ऑलरेडी मैंने एक सॉलिडवर्क्स का कोर्स लॉन्च किया था जिसमें मैंने ऑटोकैड ओवरव्यू, बेसिक्स, स्केच और एक मॉड्यूल होता है सीट मेटल का जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं, वो मैंने लॉन्च किया था। और जल्द ही मैं ऑटोकैड और सॉलिडवर्क्स का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके कुछ वीडियोस मैं आपको लाइव स्ट्रीम करके दे सकता हूं फिलहाल के लिए। और मैं इसके लिए पोल डालूंगा, जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा मैं वैसे लाइव स्ट्रीम करके बाद में उस वीडियो को अनलिस्ट कर दूंगा, उससे भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो प्लेसमेंट है 70% रिकॉर्ड गाजियाबाद का भी है। मैक्सिमम पैकेज मिनिमम पैकेज 1.5 LPA का है और एवरेज पैकेज 2.2 का है, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज आपका 4 लाख पर एनम तक गया है। अगर मैं मोटा मोटी अगर 1000 की बात करूं पर मंथ, ठीक है, तो ये आपका 12,000 रुपए मिनिमम, बट मिनिमम आपको 12,000 बहुत कम वहां देखने को मिलता है। मैक्सिमम लोग 18,000, 15,000, 17,000 ऐसे प्लेसमेंट होता है। और मैक्सिमम जो वहां पर गया है वो 33,000 तक का प्लेसमेंट मैकेनिकल ब्रांच से गया हुआ है। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज हैं दोस्तों, यहां पे भी टाटा मोटर्स आती है, मारुति सुजुकी है, जिंदल स्टील है, टेककॉर, इन्फोटेक सॉल्यूशन, श्रीराम पिस्टन, होंडा, लॉयड, HCL एंड बजाज है। देखिए टाटा मोटर्स में आपको मैकेनिकल वाले बंदों की हायरिंग बहुत अच्छी होती है। मारुति सुजुकी है जिसमें ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल प्रोडक्शन
दोनों की प्लेसमेंट होती है। यहाँ पे मैकेनिकल कैड का भी प्लेसमेंट अच्छा होता है इस कंपनी में। जिंदल स्टील में भी मैकेनिकल का हायरिंग अच्छा देखने को मिलता है। इन्फोटेक सॉल्यूशंस है, यहाँ पे आपको आईटी का प्लेसमेंट होते हुए दिखेगा और अच्छा प्लेसमेंट होता है। HCL है, बजाज है, इनमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का भी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल ये कॉलेज बहुत बढ़िया है। अगेन वही कहूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल और लैब्स, फैसिलिटी, लाइब्रेरी, इन पे मत जाइए। जो भी है ओवरऑल आपको अच्छा प्लेसमेंट और अच्छे लोगों का साथ मिलेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इस पे मैंने इस कॉलेज के ऊपर मैंने एक व्लॉग बनाया था, माई फर्स्ट व्लॉग करके, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, जरूर देखिएगा। उसमें मैंने कॉलेज कैंपस का थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं दोस्तों, जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ। अब लोग बोलेंगे सर तीसरे चौथे नंबर पे तो गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक आता है, तो मैं यहाँ ओनली गर्ल्स पॉलिटेक्निक की बात नहीं करूँगा, मैं ओनली कॉमन बात करूँगा। गर्ल्स पॉलिटेक्निक, उसके लिए आप लोग देखोगे तो आप जा सकते हो उसके लिए, बट मैं अभी बोथ ऑफ यू, दोनों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ओनली 5 कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूँ। तो आप दोनों के लिए जो बेस्ट 5 कॉलेजेस हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जीबी पंत कॉलेज जो है, यहाँ पे ब्रांचेस आपको सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यही 3 ब्रांचेस हैं, लेकिन इन तीनों का ही प्लेसमेंट काफ़ी शानदार है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ का 60% है। मिनिमम पैकेज 1 लाख का है, मतलब 8-8.5 रुपए आपको पर मंथ स्टार्टिंग में मिल सकता है। एवरेज पैकेज 1.5 लाख पर एनम है, आई मीन टू से कि 12,000 के आसपास एवरेज पैकेज आपको मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज गया है 4 लाख पर एनम तक का। टॉप कंपनीज की बात कर लें तो बजाज, जेपी सीमेंट, टाटा मोटर्स, जिंदल स्टील, मारुति सुजुकी, टेल्को, एल&टी और सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी कंपनीज इसमें आती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर। अगर आप लोग यूपी ईस्ट से हैं, है ना, तो इस कॉलेज का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार कॉलेज है। मेरे लिंक में कुछ ऐसे लोग भी हैं, और इसके एक मैंने रिव्यू किया हुआ था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर का, आज के 10 साल या 15 साल 20 साल पहले भी लोग यहाँ से पॉलिटेक्निक किए हैं। उनके कमेंट आते हैं कि जब मैंने किया था तो सबका प्लेसमेंट हो जाता था। उस टाइम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से करने के बाद उनको गवर्नमेंट जॉब लग गई थी सीधा, बट अभी प्राइवेट जॉब में तो वैकेंसीज रहती हैं, वो आपका प्लेसमेंट यहाँ से ले जाते हैं। और इस कंपनी में आपके लगभग सभी ब्रांचेस का अच्छा प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पेंट टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी की ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ से भी प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी का प्लेसमेंट हो जाता है, और पेंट टेक्नोलॉजी का तो लगभग 100% प्लेसमेंट यहाँ से हो जाता है। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार कॉलेज है। ये जो मैं आपको 5 कॉलेजेस बता रहा हूँ, ये बेस्ट कॉलेज हैं। अगर आपका रैंक अच्छा आया है तो टॉप 5 की प्रायोरिटीज में इनको आप रखिएगा। बट एक चीज और कहना है कि अपने ब्रांच को आपको चूज करना है। लेट्स सपोज आपने मैकेनिकल प्रोडक्शन में जाना है, तो आप ब्रांच मत चेंज करिएगा यार, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है। ठीक है, प्लेसमेंट यहां से 60% का है। मिनिमम पैकेज आपको मिलता है 1.5 LPA का, जो कि करीब 12,000 रुपए पड़ता है पर मंथ। एवरेज पैकेज 2.4 लाख पर एनम, मतलब 20,000 के आसपास पड़ेगा, तो वही 17, 18, 19, 20 ऐसे ही जाता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 4.5 LPA है, बट बहुत ही रेयरली है ये। ठीक है, बहुत कम बच्चों का होता है, बट बताना तो आपको बनता है मेरा। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज यहाँ पे लार्सन एंड टर्बो, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, श्रीराम पिस्टन, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स, टेल्को, बजाज ऑटो लिमिटेड एंड विप्रो, ये टॉप कंपनीज यहाँ पे बार बार आती रहती हैं। और भी छोटी छोटी कंपनीज हैं, बट उनको यहाँ मेंशन कर पाना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ये दोस्तों 5 टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कौन सा चूज किया जाए। देखिए, लोकेशन वाइज देखिए, आप अगर गोरखपुर साइड से हैं तो गोरखपुर ले सकते हैं, अच्छा कॉलेज है। आप इधर यूपी वेस्ट से हैं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप लखनऊ के आसपास हैं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप मुरादाबाद से हैं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद सेलेक्ट कर लीजिए, अच्छा है। कानपुर के आसपास के हैं या लखनऊ के आसपास के हैं, लखनऊ में आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नहीं मिलता है, लखनऊ। फिर आप एडेड कॉलेज की बात कर लें कि आपको हीवेट पॉलिटेक्निक नहीं मिलता है, लखनऊ वालों आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ के बाद हीवेट पॉलिटेक्निक को प्रायोरिटी दीजिए। थोड़ी सी फीस ज़्यादा है लखनऊ पॉलिटेक्निक से, लेकिन बेस्ट कॉलेज है हीवेट पॉलिटेक्निक भी। तो आप कानपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देखने से पहले
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ के बाद हिवेट पॉलिटेक्निक को देखें, उसके बाद कानपुर पॉलिटेक्निक की तरफ मूव करें। वहां ना मिले तो आप मुरादाबाद देख सकते हैं, मुरादाबाद ना मिले तो फिर आप गाजियाबाद की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। किसी और टॉपिक पर अगर वीडियो आप चाहते हैं मैं बनाऊं आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे बनाने में, क्योंकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लगता है, बट मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं यार तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और बिना लाइक किए तो जाइए यार मत। वीडियो में बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता ही है, डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में भी काफ़ी टाइम लगता है यार। सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि ये तो आपके लिए तो फ्री रहता है, इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।